Children, welcome to online class. Today I am going to start new chapter 10, the solar system. So let's start. Children, when we look at the night sky, we see the moon, planets and stars. जब हम लोग रात में आसमान में देखते हैं तो हमें मून, प्लैनेट्स और स्टार्स दिखाई देते हैं. स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई बट प्लैनेट्स डू नॉट. रात में स्टार्स जो होते हैं वे चमकते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं चमकते हैं. इन द डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई. और दिन के समय में हम लोग स्काई में क्या देखते हैं? सन देखते हैं. In this chapter, let us learn more about the sun, moon, stars and planets. The solar system, the sun, the 8 planets, their moons and the dwarf planets together form the solar system. Sun, 8 planets and their moons and dwarf planets एक साथ मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं. The planets revolve around the sun in their fixed paths called orbits. Planets अपने fixed paths जिसे orbits कहते हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Let us learn more about the each members of the solar system. Sun. The sun is at the center of the solar system. Sun जो होता है वो solar system का center होता है. It is a huge ball of hot gases that continuously gives out heat and light. और sun जो होता है वो हॉट गैसेस का बड़ा बॉल है और ये लगातार हीट और लाइट देता है. मरकरी इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन. मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट डज़ नॉट हैव एनी मून. और मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और इसका कोई मून नहीं है. वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. और वीनस जो है वो सेकेंड प्लैनेट है. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लैनेट है. वीनस इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज it can be seen in the sky at dawn or dusk. Venus does not have any moon. Venus के भी कोई मून नहीं है. Earth is the third planet from the sun. Earth sun से तीसरे नंबर की दूरी पे है. Most of its surface is covered with water. जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है. It is the only planet where life is known to exist. और पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन है. It has one moon revolving around it. और इसका एक मून है जो इसके चक्कर लगाता है. Earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. Earth एयर के ब्लैंकेट से घिरा हुआ है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन. और ये हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है. मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. मार्स सन से चौथे नंबर की दूरी पे है. इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम and is about half the size of the earth. मार्स जो है वो दूसरे नंबर का छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और ये पृथ्वी के साइज का आधा है. मार्स इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज द सॉइल एंड रॉक्स ऑन इट्स सरफेस आर रेड इन कलर.
मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इस पे जो सॉइल और रॉक्स हैं वे इसके सरफेस पे जो सॉइल और रॉक्स हैं वे रेड कलर के हैं। मार्स हैज़ 2 मून्स और मार्स के 2 मून्स हैं। Jupiter is the 5th planet from the sun and the largest planet in the solar system. Jupiter 5वें नंबर पे स्थित है और ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। Jupiter is also the fastest spinning planet और Jupiter बहुत तेज़ी से स्पिन करता है और ये सबसे तेज़ी से स्पिन करता है सोलर सिस्टम में। Because of its fast spin, the planet pulls the clouds surrounding it और इसकी तेज़ी से स्पिन करने की वजह से ये अपने आसपास की जो क्लाउड होती है उसको अपनी तरफ खींचता है। This results in the formation of a stripped pattern on it और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इसके ऊपर स्ट्रिप्ड पैटर्न बन जाता है। जुपिटर हैज़ 67 नोन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट और जुपिटर के 67 मून्स हैं जो उसके चक्कर लगाते हैं। नाउ सैटर्न इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। छठे नंबर पे है सैटर्न। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ये दूसरे नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न हैज़ अ प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम अराउंड इट। इट हैज़ 62 नोन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट और इसके 62 मून्स हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस इज़ दी 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस जो है वो 7वें नंबर पे है सन से। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ये तीसरे नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नेपट्यून इज़ द 8th एंड द फॉरदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपट्यून जो है वो 8वें नंबर का प्लैनेट है जो कि सबसे दूरी पे है सन से। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ये चौथे नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। यूरेनस हैज़ अबाउट 27 नोन मून्स। यूरेनस के 27 मून्स हैं। नेपच्यून हैज़ अराउंड 14 नोन मून्स और नेपच्यून के 14 मून्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स। A dwarf planet is an object that revolves around the sun but does not belong to the category of planets. Dwarf planets किसे कहते हैं? Dwarf planets वे ऑब्जेक्ट हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं लेकिन वे प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। In 2006, the International Astronomical Union IAU classified Pluto as a dwarf planet, though it was considered as a planet till 2006. 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना गया और इस वजह से प्लूटो जो है वो 2006 तक ही प्लैनेट के बारे में मतलब प्लैनेट रहा। सेर्स, मेक इरिस एक्सेट्रा और सम अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। Now satellites, an object that moves around a planet in an orbit is called its moon or satellite. एक ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करता है उसे उस प्लैनेट का मून या सैटेलाइट कहते हैं। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव मून्स। सभी प्लैनेट्स के मून्स हैं, सिर्फ मरकरी और वीनस के नहीं हैं। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में अब हम जानते हैं। मून इज़ अबाउट
84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इट completes one revolution around the earth in 27 days. It does not have its own light but appears bright as it reflects the light of the sun. और मून जो है वो एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है अर्थ का 27 डेज़ में, और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर अनलाइक अर्थ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम वेरी हॉट और कोल्ड कंडीशंस। और मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, लेकिन मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, और इसलिए ये बहुत हॉट या बहुत कोल्ड कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सो द टेम्परेचर ऑन द मून कैन rise till 117 degree centigrade at noon and come down to 173 degree centigrade at night. The surface of the moon is covered with large bits of holes called craters. मून का जो सरफेस है वो बड़े बिट्स से या होल हैं जिन्हें हम क्रैटर्स कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Earth has a lot of man-made satellites revolving around it. अर्थ के ढेर सारे सैटेलाइट्स जो मैन मेड हैं वे हैं और वे अर्थ के चक्कर लगाते हैं। These are called artificial satellites and revolve around the earth in a fixed orbit. और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं और ये अर्थ के चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। वन ऑफ द फर्स्ट artificial satellite to be sent into space was Sputnik 1। जो पहला सैटेलाइट जो भेजा गया था स्पेस में वो स्पुतनिक सैटेलाइट था। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस बाय इंडिया वाज कॉल्ड आर्यभट्ट। और इंडिया के द्वारा जो पहला सैटेलाइट भेजा गया था स्पेस में वो आर्यभट्ट है। इट वाज launched on 19 March 1975। नाउ स्टार्स के बारे में जानते हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस दैट गिव्स आउट हीट एंड लाइट कंटिन्यूअसली। स्टार्स जो हैं वे बड़े बड़े बॉल्स हैं हॉट गैसेस के जो लगातार हीट और लाइट देते रहते हैं। दे अपीयर्स एज टाइनी points in the sky because they are very far away from the earth। और स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे अर्थ से बहुत दूर हैं, इस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। द सन इज़ आल्सो ए स्टार। सन भी एक स्टार है। इट इज़ द नियरेस्ट सोलर स्टार टू आवर प्लैनेट। और सन जो है वो हमारे प्लैनेट से नज़दीक है प्लैनेट के। विच इज़ वाई इट अपीयर बिग एंड ब्राइट। और इस वजह से ये हमें बड़ा दिखाई देता है और ब्राइट दिखाई देता है। वाई डू वी नॉट सी एनी स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम। हम लोग कोई भी स्टार्स दिन के समय में आसमान में क्यों नहीं देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ वेरी नियर टू द अर्थ and hence looks much brighter as compared to the other stars that are far away and hence look very faint। और क्योंकि सन हमारे स्टार्स जो हैं वो हमसे बहुत दूर हैं और सन जो है वो हमारे नज़दीक है और इस वजह से वो बहुत चमकीला दिन में दिखाई देता है। और स्टार्स जो हैं वे हमसे बहुत दूर हैं, इस वजह से वे हमें बहुत हल्के उनकी जो रोशनी हो जाती है दिन के समय, और इसलिए वे हमें अपीयर नहीं होते, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हैंस वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स आर द मून ड्यूरिंग द डे टाइम। और इस वजह से ना हम अदर स्टार्स को भी नहीं देख पाते हैं और मून को भी दिन के समय में नहीं देख पाते हैं। नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। एज द अर्थ revolves
around the sun, it also rotates on its own axis. जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है और ये अपने एक्सिस पे भी घूमती है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन. अर्थ में इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल और सेंटर से होके गुजरते हैं. दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्ड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 23.5 degree. Another imaginary line on the surface of the earth is called the equator. और एक अदर भी इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ के सरफेस पे जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. इट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. और ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हॉल्स. और इक्वेटर जो होता है वे अर्थ को 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड करता है, कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न hemisphere. Okay children, the next topic, the remaining topic of this chapter we will learn our next class. Thank you.